हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कंटिन्यू करते हैं अपनी सी सेट क्विक सीरीज को और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद वन फॉलोअप क्वेश्चन। So passage is based upon the GST implementation and all about GST. Goods and Services Tax, which is known as GST, implemented in India on July 1, 2017, has been hailed as a revolutionary reform to simplify the country's complex indirect tax system. तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं थी तो पैसेज अपनी फर्स्ट लाइन में बताता है कि जीएसटी को मेनली इंप्लीमेंट किस लिए किया गया था, सो दैट कंट्री के कॉम्प्लेक्स इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को खत्म किया जा सके बाय रिप्लेसिंग multiple taxes with a unified structure. GST aims to reduce tax cascading and foster a common national market. तो ये मेजर मोटिव है जीएसटी का। However, हमेशा अपने पैसेजेस की क्लासेस में यही कहता हूं आपको, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास में जब भी आपको ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन देखने को मिलती है, बट, येट, हाउएवर, या फिर आपको कोई ऐसी प्रेपोजिशन मिले जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करती है सेंटेंस में, जैसे कि डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ या ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर हैंड, यू हैव टू इंक्रीज योर फोकस, क्योंकि शायद आपके क्वेश्चन का आंसर वहां छुपा हो सकता है अगर उसके कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बात स्टार्ट हुई है, राइट। हाउएवर, इट्स डुअल स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग सेंट्रल जीएसटी जिसको कहते हैं हम सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी दैट इज एसजीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी दैट इज आईजीएसटी has been criticized for increasing compliance burdens. तो उसको क्रिटिसाइज किया गया उस कंप्लायंस के बर्डन्स को बढ़ाने के लिए, स्पेशली फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जो काफी इंपैक्ट हुआ स्मॉल बिजनेसेस को इतनी कंप्लायंस रेगुलेशंस को बढ़ने के बाद इनके, और हर तरह के टैक्स जब उनको लगते हैं जब डिफरेंट स्टेट्स में आप बिजनेस करते हैं, स्पेशली तब। फर्दरमोर, key sectors such as petroleum, alcohol and real estate remain outside its purview, raising questions about its comprehensiveness. तो ये चीजें भी उस पर सवाल उठाती हैं। While GST has improved टैक्स कलेक्शन एंड ट्रांसपेरेंसी, जबकि दूसरी तरफ जीएसटी ने इंप्रूव कर दिया टैक्स कलेक्शन और ट्रांसपेरेंसी भी, द फ्रीक्वेंट चेंजेस इन टैक्स रेट्स एंड कंप्लायंस प्रोसीजर्स हैव लेड टू अनसर्टेनिटी अमंग बिजनेसेस। तो अगर आप देखें दोस्तों, ये पैसेज, जब भी एक पैसेज को लिखा जाता है स्पेशली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से, तो अगर मान लीजिए आपको पलड़ा एक तरफ ज्यादा भारी दिखता है, जैसे कि हाउएवर के बाद आप देखें तो ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात हुई जीएसटी के, उससे बिगिनिंग में तो सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन थी और एक लाइन के अंदर महज बताया गया कि इसका मोटिव क्या है, तो शायद आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन भी इसी वाले पोर्शन में से पूछा जाएगा और आपको अपना आंसर भी इसी पोर्शन पे बेस्ड रह के ही आंसर करना होगा अपने क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एनालिसिस, क्या एनालाइज करती है स्टेटमेंट, द लिमिटेशंस ऑफ जीएसटी। तो नेगेटिव अप्रोच पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, लिमिटेशंस क्या है जीएसटी की, एज डिस्कस्ड इन द पैसेज। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों, GST has entirely replaced the need for other taxes, making compliance straightforward. ये तो कह रहा था making compliance complicated. ये तो compliance पे सवाल उठा रहे थे कि वो ज्यादा मुश्किल हो गई है compliance, ठीक है। और दूसरी बात, ये limitation नहीं है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो ऑप्शन ए को हम एलिमिनेट कर देते हैं। Its dual structure and exclusion create challenges for achieving full economic integration. तो डुअल स्ट्रक्चर पे काफी सवाल उठे थे, आगे चल के बात हुई जब इन्होंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करी, जैसे कि सेंट्रल का था सीजीएसटी, स्टेट का था एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड का था आईजीएसटी, जिसकी वजह से कंप्लायंस रेगुलेशंस में इश्यूज आए। ये ऑप्शन कंसिडरेबल है, ऑप्शन सी पढ़ते हैं फिलहाल। GST has reduced the tax burden on all the sectors, making it universally beneficial. ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट दिखा रहा है, लिमिटेशंस की बात हो रही है, और ये यहाँ पे बता रहा है कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स उसके, ठीक है, जो कि पैसेज में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। नाउ व्हाट एवर द ट्रूथ इज, आप पैसेज पे ही बेस्ड अपना आंसर करेंगे, जो पैसेज के अंदर इंफॉर्मेशन गिवन है, साफ साफ लिखा भी होता है एज डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो यू कैन नॉट आंसर सच क्वेश्चंस ऑन द बिहाफ ऑफ योर ओन नॉलेज, जो आप गेन करते हैं, अटेन करते हैं, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं इंडिया के अंदर, वैसे तो जीएसटी पे सवाल ही उठ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा। जो आज आप देखते हैं कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद इन्फ्लेशन पे भी जीएसटी लगना, व्हिच इज डेफिनेटली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ह्यूज इंपैक्ट, दैट इज एडवर्स इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट चेंजेस इन रेट्स हैव एनहांस्ड द स्टेबिलिटी। तो फ्रीक्वेंट चेंजेस आएंगे रेट्स में तो ऑब्वियसली एनहांस तो नहीं होगी स्टेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट सिस्टम। पैसेज के अंदर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात भी की गई थी। दोस्तों लिमिटेशंस के अकॉर्डिंगली अगर आपको आंसर करना है तो ऑप्शन ए सी और डी आपकी एलिमिनेट हो जाती हैं। ऑप्शन बी जो कि क्लियरली पैसेज के अंदर मेंशन भी था इसके ड्यूअल स्ट्रक्चर के बारे में, वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन बी। And once again, I wish you all a very happy new year, and may this year brings success and ecstasy to you and your family. Thank you very much and have a good day.